गांव का पवित्र तालाब। बहुत समय पहले की बात है। एक शांत और हरा भरा गांव था जिसका नाम था सतग्राम। यह गांव अपनी धार्मिक परंपराओं और प्राकृतिक सुंदरता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। गांव के बीचों बीच एक बहुत ही सुंदर और पवित्र तालाब था जिसे लोग देवकुंड के नाम से जानते थे। यह तालाब गांव के लिए सिर्फ पानी का स्रोत ही नहीं बल्कि आस्था का केंद्र था। हर सुबह सूर्योदय से पहले लोग तालाब पर आते, स्नान करते, दीप जलाते और भगवान की आराधना करते। कहा जाता था कि इस तालाब में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं और मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तालाब के किनारे एक भव्य मंदिर था जहां पंडित शंकराचार्य जी पूजा अर्चना करवाते। पंडित जी सख्त नियमों के पाबंद थे और हमेशा कहते थे कि यह तालाब सिर्फ धर्म और पुण्य के कामों के लिए है, इसका कोई दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। गांव के लोग पंडित जी का बहुत सम्मान करते थे। गांव में रामलाल नाम का एक गरीब किसान रहता था, उसकी पत्नी सीता थी। दोनों मेहनती और ईमानदार थे, लेकिन हालात हमेशा उनके खिलाफ रहते। फसल सूख जाती, जानवर बीमार पड़ जाते और घर में हमेशा तंगी रहती। एक दिन रामलाल की बेटी की शादी तय हो गई, लेकिन दहेज और शादी के खर्च के लिए पैसे नहीं थे। उसने कई लोगों से मदद मांगी, लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ। अंत में उसने सोचा कि अगर वह तालाब के किनारे से मिट्टी निकालकर बेच दे तो कुछ पैसे मिल सकते हैं। यह विचार उसके मन को खा रहा था, क्योंकि वह जानता था कि तालाब को नुकसान पहुंचाना बड़ा पाप माना जाता है। लेकिन मजबूरी इतनी बड़ी थी कि उसने सोचा, भगवान समझेंगे, मैं चोरी नहीं कर रहा, बस अपनी बेटी की शादी कर रहा हूं। रात को वह तालाब पर गया और मिट्टी निकालने लगा। तभी पंडित जी वहां आ गए। उन्होंने रामलाल को रंगे हाथ पकड़ लिया। पंडित जी गुस्से में बोले, रामलाल, तुमने इतना बड़ा पाप किया। तुम्हें पता है यह तालाब कितना पवित्र है? इसमें देवताओं का वास है। इसका अपमान करने वाले का सर्वनाश हो जाता है। रामलाल रो पड़ा और बोला, पंडित जी, मैं मजबूर हूं। मेरी बेटी की शादी है। मैं किसी से पैसे नहीं जुटा पाया, इसलिए यह पाप किया। मुझे माफ कर दीजिए। पंडित जी का दिल कठोर था। उन्होंने कहा, नियम सबके लिए समान है, धर्म से बड़ा कुछ नहीं। अगर आज तुम्हें माफ कर दूंगा तो कल सब यही करेंगे, इसका दंड मिलेगा। ये बात पूरे गांव में फैल गई। लोग दो भागों में बंट गए। कुछ लोग बोले कि नियम नियम होते हैं, सजा मिलनी चाहिए। कुछ बोले कि मजबूरी में इंसान गलत कर सकता है, दया भी जरूरी है। तभी अचानक गांव में एक अजीब घटना हुई। तालाब का पानी धीरे धीरे सूखने लगा। पहले चमचमाता पानी अब कीचड़ में बदल रहा था। लोग घबरा गए। पूजा पाठ शुरू हुआ। पंडित जी बोले, यह देवताओं का क्रोध है, हमें प्रायश्चित करना होगा। सब लोग रामलाल को दोष देने लगे। रामलाल और सीता रो रोकर भगवान से दया की भीख मांगने लगे। लेकिन अगले ही दिन एक बुजुर्ग साधु गांव में आए। उन्होंने सबको बुलाकर कहा, तुम लोग किसे दोष दे रहे हो? रामलाल को नहीं। असली दोषी तुम्हारा घमंड है। तुमने तालाब को सिर्फ धार्मिक स्थल बना दिया, लेकिन यह गरीबों की प्यास बुझाने के लिए भी है। यह सिर्फ भगवान का नहीं, सबका है। जब तुम इंसान की मदद नहीं कर सकते तो धर्म किस काम का? साधु की बातें सबके दिल को छू गईं। पंडित जी भी चुप हो गए। उन्होंने रामलाल को माफ कर दिया और कहा, मैंने धर्म को नियमों में बांध दिया, लेकिन असली धर्म दया है। पूरे गांव ने मिलकर रामलाल की बेटी की शादी कराई। पंडित जी ने खुद कन्यादान किया। तभी आसमान में बादल छा गए और बारिश शुरू हो गई। तालाब फिर से भर गया। सबने समझा कि भगवान ने संकेत दिया है, असली पूजा इंसान की सेवा है। उसके बाद से गांव में यह परंपरा बन गई कि तालाब से कोई मिट्टी या पानी निजी लाभ के लिए नहीं लेगा, लेकिन जरूरतमंद की मदद के लिए सब एकजुट होंगे। गांव फिर से खुशहाल हो गया। लोग हर साल तालाब की सफाई करते और उसके किनारे गरीबों के लिए भंडारा लगाते। ये तालाब सिर्फ पानी का स्रोत नहीं रहा, बल्कि इंसानियत का प्रतीक बन गया। लोग कहते, जहां दया है वहीं सच्चा धर्म है। और यही सीख सतग्राम के हर बच्चे को दी जाती रही। धर्म नियमों में नहीं, बल्कि करुणा में बसता है।